वेलकम टू आमनास किचन। आज हम बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, आप 1 किलो चावल ले लें। ये अच्छी किस्म के सेला बासमती हों। आप इनको 1 घंटे के लिए भिगो दें। भिगो के इनको तकरीबन 4 चम्मच नमक में उबाल के 2 कनी का रख लें। पहले ये रख लें, उसके बाद हम मसाला बनाएंगे। बोनलेस चिकन चाहिए 500 ग्राम और तकरीबन 1 किलो आलू हैं, इनके मोटे मोटे क्यूब्स काट लें। 5 अदद हरी मिर्चें, इनको फाइनली चॉप किया है। और 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तकरीबन 5 बड़े टमाटर लेके इनको क्यूब्स में काटे हैं। 3 बड़े प्याज हैं, इनको स्लाइस में काटे हैं। 1.5 कप कुकिंग ऑयल है और ऑरेंज फूड कलर है। एसेंस है, केवड़ा एसन है, बिरयानी एसन है और ज़ाफ़रान एसन है। थोड़ा सा हमें विनेगर भी चाहिए होगा, 2-3 चम्मच। और साबुत लाल मिर्च है। बादियान के फूल हैं, तकरीबन 4 फूल हैं बादियान के। 10 दाने ले लें सब्ज़ इलायची के। 11 आप लौंग ले लें। 10-12 दाने ब्लैक पेपर ले लें और दालचीनी के 2 टुकड़े ले लें। जायफल जावित्री के तकरीबन 1 स्पून बराबर ले लें और ज़ीरा 2 चम्मच ले लें। तेज़पात के कुछ पत्ते ले लें। पिसा हुआ धनिया पाउडर ले लिया 1 स्पून और 1 स्पून ले लिया सॉल्ट और 2 टीस्पून लिया लाल मिर्च और 1 फुल टीस्पून हल्दी ली है। अब हम इसको कुक करते हैं। चावल के लिए अब पानी डालें और उसमें 4 टीस्पून सॉल्ट डाल दें और तकरीबन 2 टेबलस्पून बराबर विनेगर डाल दें। इसके बाद आप इस पानी को बॉयल आए तो उसमें चावल 2 कनी के उबाल लें और उनको ड्रेन आउट कर लें। 1.5 कप ऑयल में से आप हाफ ऑयल डाल दें और हाफ ऑयल आप बचा लें। और प्याज फ्राई करें। प्याज ब्राउन हो गया तो हम आधा प्याज निकाल लेते हैं। आधा प्याज आप निकाल के रख लें और बाकी प्याज में आप चिकन स्लाइसेस डाल लें और उनको फ्राई करें। साथ ही आपने गार्लिक पाउडर डाल देना, गार्लिक पेस्ट डाल देना। आप चाहे तो अपनी मर्जी से चिकन की सालम बोटी भी ले सकते हैं। फुल चिकन लेके उसकी बड़ी बोटियां भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो इसका छोटे क्यूब्स में भी डाल सकते हैं। बस एहतियात यही है कि चिकन गिरे ना, चिकन की बोटी बहुत ज़्यादा गल ना जाए, गिर ना जाए। अब इसमें हम हल्दी के सिवा सब मसाले डाल देते हैं। हल्दी नहीं डालनी, इसके अलावा सब मसाले डालने। आप हल्दी छोड़ दें
हल्दी आखिर में डलेगी। बाकी सब मसाले डाल दें और चलाएं इसको। टमाटर भी डाल दें। और अब पोटैटो भी डाल दें। बिरयानी में अमूमन बड़े बड़े क्यूब भी काटे जाते हैं पोटैटो के। आप अगर छोटे क्यूब पसंद करते हैं तो छोटे बना लें। अब इनको अच्छी तरह से भूनें। मसाला अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हल्दी डाल देते हैं। और सब्ज मिर्च डाल देते हैं। अब मसाला रेडी है। हम इसको दम करते हैं। अब दम देते हैं। अब आप फ्लेम लो कर दें और देचके को सेट कर दें दम की पोजीशन में। और कुछ लेमन स्लाइस इस पे डाल दें और कुछ हरी मिर्चें साबुत भी डाल दें। अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। चावलों को आप बड़े स्ट्रेनर में डाल लें। चावलों को जब आप ड्रेन आउट करें तो उन पर ठंडा पानी भी डालें ताकि उनके अंदर मौजूद पिच वगैरह निकल जाए और चावल निखर जाए। और फिर उन्हें स्ट्रेनर में रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाए। अब हमने चावल को दम पे रख दिया। बराबर कर दें। अब इसके ऊपर ये कुछ हरी मिर्चें रख देते हैं। कुछ लेमन स्लाइसेस रख देते हैं। हाफ प्याज जो हमने बचा कर रखी थी उसको छिड़क देते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून बराबर साबुत गरम मसाला पीस के आप छिड़क दें। फूड कलर छिड़क दें। आप बिरयानी आसन छिड़क दें थोड़ा सा। कुछ ज़ाफ़रान एसन छिड़क दें और कुछ केवड़ा एसन छिड़क दें।
और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। तकरीबन 5 मिनट बाद के चावल कुछ गर्म हो जाएं तो फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑयल रखा था हमने बचा के, वो चावलों के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अच्छे तरीके से फैला के डालें कि कोनों किनारों तक पहुंचे बिल्कुल। और फिर आप इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए दम दे दें। बिरयानी के दम की एक साइन ये होता है कि ये आप देचके के साइडों से भाप निकल रही है। आप जो भी देचका पैन या सॉस पैन, जो चीज़ भी जिसमें आप बनाएंगे, उसके किनारों से भाप आने लग पड़ेगी बाहर और खुशबू फैल जाएगी। मेरा इसके लिए आइडिया यही था कि ये 20 मिनट का दम लेगी, लेकिन इसने तकरीबन 45 मिनट का दम लिया है। तो कभी भी दम का टाइमिंग से इस तरह हिसाब ही होता है कि अगर आपके चावल कम गले हैं तो आप उन्हें दम में ज़्यादा देर रखेंगे। दम के लिए कभी भी बताया गया टाइम ही परफेक्ट नहीं होता। उसके लिए आप चावल के हिसाब से उसका दम का टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू फैल रही है और अब ये दम आ चुके हैं, चावल बिल्कुल गल चुके हैं। और अब हम इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। इसमें अब हम इसको प्लेट आउट करते हैं। बिरयानी तैयार है। अब आप भी ट्राई करें और मज़ा उठाएं।